साहिल ट्रेन की जनरल बोगी में बर्ड सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी हेमा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आके बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहनी थी, नए माथे पे बिंदी और नए ही गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? साहिल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी हेमा की नजर उस पर पड़ी। नजर मिलते ही साहिल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं साहिल के दिमाग में क्या आया कि वह सीट के नीचे उतर आया और हेमा के पास बैठी लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। साहिल हेमा के पास बैठ गया। बैठते ही साहिल बोला, हेमा कैसी हो? हेमा ने नजर नहीं मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। और आप? साहिल बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़ी भाई के पास है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर साहिल बोला, एक बात पूछूं? हेमा ने आंखों ही आंखों में, पूछो क्या? साहिल संकोच करते हुए बोला, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब साहिल ने दोबारा नहीं पूछा तो हेमा ने पूछा, आपने की है शादी? साहिल ने भी बिना बोली नाम में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हों। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। साहिल बोला, खाओगी? हेमा ने नाम में सर हिला दिया। साहिल ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ी मुस्कुराई तो साहिल ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों में बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपनी आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। साहिल दूसरी तरफ देखने लगा तो हेमा ने चुपके से अपने आंसू को पोंछने लगी। साहिल दूसरी तरफ देखने लगा तो हेमा चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। साहिल बोला, क्या शर्त है? तो हेमा बोली, पैसे मैं दूंगी। साहिल कुछ नहीं बोला। फिर हेमा 2 कुल्फी खरीद ले आई और एक कुल्फी साहिल को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 15,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए साहिल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 20 लाख दे रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो मैं अपनी जमीर को क्या जवाब देती? ये जमीर मुझे रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसके इशारे पल रही हो। साहिल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक होने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बदल गया हूँ। पीना छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब पूरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वो उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का। कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो साहिल की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर हेमा को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार साहिल भावुकता वक्त अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद किया करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों की बीच चुप्पी छा गई। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। साहिल बोला, वापस कब जाओगी? हेमा बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वह खड़ी हो गई।
साहिल भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? हेमा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। साहिल अपने सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका। और अगर मैं रिजर्वेशन करा दूं, 2 टिकट ले लूं, तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ, जनरल में ही चल लूंगा। आप बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? हेमा ऑटो में बैठी हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसको देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। साहिल कानपुर में 2 दिन के लिए आया था, मगर हेमा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन आ गया। हेमा 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। हेमा बहुत खुश थी, बोली, माँ बिल्कुल ठीक है। साहिल बोला, मैं तुम्हारी भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपए की टिकट के लिए कुछ मत कहना। हेमा हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खा लेते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी, साहिल की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और जब तक ट्रेन भी आ गई थी और फिर एक नया सा सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। साहिल कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि कहीं मना न कर दे। साहिल नोटिस कर रहा था कि हेमा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से हेमा की ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूल रही थी। उसे ऐसे देखकर साहिल के दिल में एहसास सा उठता था कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल नहीं पाया। साहिल की मनोस्थिति से अनजान हेमा बोली, क्या हुआ? आप उदास क्यों बैठे हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात कर लो। साहिल बोला, मुझे दोस्ती नहीं करनी। हेमा को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? साहिल बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि हेमा बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। साहिल आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कहकर वो रो पड़ा। हेमा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। साहिल उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसू की वजह नहीं बनूंगा, जो तू कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौट आओ। हेमा ने माथे पे साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। साहिल ने देखा, हेमा की मांग भरी हुई थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था। अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हम सफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह एक अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। हेमा, साहिल बोला, मैं जानता हूँ अब तेरा दिल रोने का होता है तो तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रो इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही हेमा का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर हेमा ने लोगों की परवाह नहीं की। वह साहिल के कंधे पर सिर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद हेमा का गांव आ गया। गाड़ी कुछ दूरी पर रुकी, फिर चल पड़ी। हेमा को अब यहाँ उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उससे लौटने का इंतजार कर रहा था। अब वह भी साहिल के कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।